में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। एलिफ जल्दी बैठो, जल्दी से। अम्मी आप भी हैं। एलिफ नीचे हो जाओ। अब हमें हर हाल में कुदरत को रोकना होगा। उसके पीछे जो ताकत है ये उनके बल पर ऐसा कर रहा है। तुम्हारी माँ हूं मैं, कुर्बान मुझे होना होगा, तुम्हें नहीं। तुम घर जाओ, मैं शाम तक आ जाऊंगा। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रुको रुको, मेरी अम्मी को हाथ मत लगाना। एलिफ अल्लाह अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैं पूल में चला गया। कहीं आप भी तो पूल में नहाना नहीं चाहते? अगर नहाना चाहते हो तो मैं बता दूं कि पानी ठंडा है, नहाने से मर भी सकते हैं। चुप करो, क्या बोल रहे हो? तुम कौन हो? कोई पागल हो क्या? इस गंदे पानी में कौन आएगा नहाने? हमने चीखने की आवाज सुनी थी। हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हर कोई आपकी तरह की सोच तो नहीं रखता ना। यहाँ नहाने के पैसे नहीं है। आपको पता है मैंने जब ये देखा तो सोचा नहा लेते हैं, लेकिन एक बात बताऊं कि पानी बहुत ठंडा है। मेरी चीख भी उसी वजह से निकली थी, बस चीख की आवाज तेज थी। मुझे तो ये आदमी कुछ पागल सा लगता है। चलो ठीक है, तुम इधर ज्यादा देर के लिए मत रुकना, अब जाओ यहाँ से। जो हुक्म आपका। मैं बस कपड़े सुखा लूं, जब मेरे कपड़े खुश्क हो जाएंगे तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। अल्लाह ने बचा लिया दोस्त। आज तो मेरी कोई नेकी काम आ गई, वरना मैं तो गया था काम से। चलो यरमाद निकलो यहाँ से। एलिफ, टेनिस है ये तो। उठो उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। एलिफ, एलिफ तुम मुझे सुन रही हो क्या? राना आंटी, तुम्हारी आवाज निकली तो मार दूंगा। एलिफ, चलो यहाँ से, चलो। जल्दी चलो। जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। इसे क्या हो गया अब?
ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। वाह वाह वाह, मेरी भांजी आई है अपने मामू जान से मिलने के लिए। मेरी अम्मी कहाँ है, बताओ मुझे। माँ और बेटी ने मेरे साथ गेम खेली और भाग गई। हाँ? हर चीज का एक बदला होता है, जानती हो। अम्मी, अम्मी, क्या किया मेरी अम्मी के साथ? छोड़ो मुझे, जालिम इंसान, जानवर हो तुम। छोड़ो अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? एलिफ बेटी, राना, तुम अपना सब कुछ वापस लेना चाहती हो? मैं तुमको तुम्हारा सब कुछ ऐसे दूंगा कि सारा मुल्क देखेगा। अब बारी तुम्हारी। अब हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलते हैं। मैं तुमको छोड़ रहा हूं और कल सुबह 8 बजे तक तुम वो रील और सनम को मेरे पास लेकर आओगी। और अगर तुम आने में नाकाम रही तो तुम्हारी अम्मी इधर से नहीं निकल सकेगी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सनम को कहाँ से ढूंढूंगी? मैंने कहा ना, गेम है। तुम वो करो जो मैंने कहा और अपनी अम्मी को ले जाओ। और अगर तुम वो नहीं करोगी जो मैंने कहा तो ये लिबास तुम्हारी अम्मी को पहना दिया जाएगा और ये लिबास तुम्हारी अम्मी का आखिरी लिबास होगा, यानी ये तुम्हारी अम्मी का कफन होगा। हरगिज नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, किसी भी तरह मैं सनम को ढूंढ कर लाऊंगी। तुम मेरी अम्मी को कुछ नहीं कहोगे, समझ गए? ठीक है, अगर तुम ये वादा करती हो तो ये कुदरत कराए का भी वादा है। तुम कल 8 बजे तक अपने वादे के मुताबिक रील ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी अम्मी की जिंदगी को बम के साथ खत्म कर दूंगा, समझ गई? अब ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे अम्मी, प्लीज ना ले जाए इसे। भाई प्लीज मुझे एक दफा उसे गले लगाने दे। अम्मी प्लीज ऐसा ना कहे, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपसे वादा करती हूँ, बचा लूंगी आपको। छोड़ो। ठीक है, छोड़ दो। अम्मी, अम्मी ये क्या हालत कर दी आपकी? तुम मेरी फिक्र ना करो और चली जाओ यहाँ से, ठीक है? मुझे छोड़ो और जाओ तुम। नहीं अम्मी, हरगिज़ नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको जरूर बचा लूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, इन्होंने तुम्हें बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। तुम भला कहाँ से ढूंढ कर लाओगी सनम को बेटी? तुम्हारा हक नहीं दे सकी, माफ कर देना। औलाद का माँ बाप पर कोई हक नहीं होता अम्मी जान। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम सब एक साथ रहेंगे अम्मी और बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। ना रो बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे नवासे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहे, आपको कुछ नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको बचा लूंगी। अच्छा ठीक है, बस करो, ये सब बहुत हो गया मिलना। चलो बस करो, अब ले जाओ इनको। छोड़ो मुझे अम्मी। बेटी, अम्मी, अपनी माँ को माफ कर देना। मैं तुम्हारा हक नहीं दे सकी। अम्मी मैं वादा करती हूँ आपको बचा लूंगी। मैं सनम को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आऊंगी। अम्मी आप फिक्र ना करें। एलिफ, मेरी बच्ची। कुदरत कराए हॉस्पिटल से निकल गया है।
जब बात कुदरत कराए की हो तो सब कुछ मुमकिन है। तंग आ गया हूं मैं इस आदमी के पीछे भाग भाग कर। कभी तो कोई गलती करेगा ना, हर दफा उसकी नहीं चलेगी डेनिस। नहीं चलेगी तो हम क्या कर सकते हैं एंड्रू? हम उसका इंतजार उसके घर के बाहर कर रहे हैं। इतना पागल नहीं कि वो कह रहा है। डेनिस, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। कोई तो मदद करो, कोई मेरी मदद करे प्लीज, कोई तो मेरी मदद करो ना, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती, कोई तो बचा लो मुझे। मेरी अम्मी अपनी शादी के बाद किसी और से भी मिलती थी क्या? यलमाज अंकल, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बेटी, एलिफ घर पे है? नहीं, कुछ हुआ है क्या? मेरा नवासा कैसा है? ठीक है, सो रहा है। यलमाज अंकल बताएं ना, क्या हुआ है? फिलिस, मैंने एलिफ का, हुलिया का, दोनों का इंतकाम ले लिया। ठीक है, उसे बता देना, अब मैं जा रहा हूं। यलमाज अंकल, क्या किया आपने? अगर तुमने पुलिस को खबर की तो इसका अंजाम तुम जानती हो। उन्हें ऐसी मौत दी जाएगी कि तुम पहचान भी नहीं सकोगी। ये फोन अपने पास रखो, कुदरत साहब तुम्हें फोन करेंगे। और ये बात याद रखना, ये फोन तीसरी बार नहीं बजेगा। फोन का इंतजार करो और अब तुम जाओ। अब क्या करूं मैं? देखो फिल, दरवाजे के सामने पुलिस 24 घंटे ड्यूटी देगी। ध्यान रखना, तुम कुछ भी हो तो उनको खबर कर देना, ठीक है? और जब भी एलिफ आए तुम हमें फोन कर देना, ठीक है फिलिस? क्या करेंगे हम फिर? इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? कुदरत के आदमियों से हम पूछ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बोल देंगे, तुम फिक्र ना करो। रुको, मैं देखता हूँ। मेरा बेटा, ओ चुप करो बेटा, मेरी जान का टुकड़ा, चुप करो ना बेटा। ठीक है ठीक है, चुप करो। देखो ना, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं इब्राहिम, अम्मी भी आ जाएंगी, ठीक है? इब्राहिम, मैं तुम्हारी अम्मी को ले आऊंगा, हम फिर से मिलकर रहेंगे, ठीक है बेटा? चलो सो जाओ तुम। मेरी मदद करो, बचा लो, कोई तो बचा ले। कोई जानवर मुझे यहाँ पर खा लेगा या मैं डूब कर मर जाऊंगी। मैंने सबके साथ बुरा किया, आज मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया है, तुम्हारे लिए किया डेनिस, सिर्फ तुम्हारे लिए डेनिस। मुझे ढूंढ रहे हैं, चुप कर जाना होगा इनसे मुझे।
मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात कहां से शुरू करूं। मुझे अम्मी के रूम से एक तस्वीर मिली है। आप दोनों बचपन की दोस्त हैं ना? हाँ, मेरा मतलब है मैं और तुम्हारी अम्मी स्कूल से ही दोस्त हैं। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है आंटी, अम्मी के माजी के बारे में। मेरी अम्मी अपनी शादी के बाद किसी और से भी मिलती थी क्या? मेरा मतलब कभी उन्होंने कुछ बताया था? तिब्बत बेटा, ये तुम किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मेरा मतलब है कि ऐसे सवाल तुम्हें जाकर अपनी अम्मी से पूछने चाहिए। तुम उनसे जाके क्यों नहीं पूछ लेते? काश कि मैं उनसे पूछ सकता। वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? अम्मी का कत्ल हुआ है। ओ मेरे अल्लाह! बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। वो शायद किसी और से प्यार करती थी और उसी ने उन्हें मारा है। अम्मी के बदले उसने सनम और रील मांगी है। अगर मैं सुबह तक रील लेकर ना गई। बहुत हो गया, प्लीज हमारे साथ ही खेल मत खेलो भाई। बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बाबा रुके, बाबा रुके। मैं अलिफ के पास जा रहा हूँ एडम। तुम उन आदमियों का पीछा करो, राना आंटी उन्हीं के पास है, समझ गए? देखो तुम अकेले मत जाओ। तुम फिक्र न करो, मैं कर लूंगा।